हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल महीने के 1 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसको किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रजनीकांत को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इनकी देखिए फर्स्ट तमिल फिल्म कौन सी थी? तो अपूर्वा रागन गाल। फर्स्ट तमिल फिल्म रजनीकांत जी की कौन सी थी? अपूर्वा रागन गाल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए विजन एग्जाम फैमिली के साथ। तो अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगा है बिहार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1964 से प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक मतलब AIIB ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी कर दी है? तो पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के लिए ऋण को मंजूरी कर दी है? तो ये प्रदान कर दी है 300 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कोच थे दोस्तों संजय चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो है ऐसा कानून बनाने वाला राज्य बन गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बांग्लादेश के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? तो मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है एशले बार्टी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सी योजना है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये देखिए देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ये क्या करेगा कि हर साल जो है हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो पाकिस्तान ने देखिए टिकटॉक पर लगे जो है प्रतिबंध को हटा लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो महेंद्रगिरी को जो है दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित करने वाला राज्य है दोस्तों ओडिशा। क्योंकि महेंद्रगिरी जो है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये जो है उड़ीसा राज्य के जो है गजपति ज़िले में 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो महेंद्रगिरी है इस राज्य की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आप लोगों को कमेंट करके पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में
156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है दोस्तों 140वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पिछले साल देखिए ये जो है 112वें नंबर था, जबकि 153 देशों में जो है ये कितने स्थान पर था? 112वें स्थान पर। और इस बार 156 देशों की सूची में ये कितने स्थान पर है? 140वें स्थान पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो ये पंजीकृत किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूस। अब इसका नाम देखिए क्या दिया गया है, कॉर्निवेक कोव। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है डिजिट इंश्योरेंस ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो ये देखिए अप्रैल में आप सभी लोगों को पता होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती होती है 14 अप्रैल को। तो भारत सरकार ने इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अब देखिए ये जो परियोजना है, ये सौर परियोजना जो है 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल के साथ 450 एकड़ में फैली होगी। तो 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल के साथ 450 एकड़ में फैली होगी। और जो इसका लक्ष्य है वर्ष 2022 तक भारत की जो है 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जिसमें जो है 100 गीगावाट सौर स्थापित क्षमता शामिल है। तो आप लोगों को याद रखना सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ है? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में सबसे अधिक जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अजय सेठ को। अजय सेठ जी हैं 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये जो है तरुण बजाज का स्थान लेंगे। मतलब वर्तमान में जो है सचिव हैं, आर्थिक मामलों के सचिव हैं, वो हैं तरुण बजाज। तो उनकी जगह कौन लेगा? तो अजय सेठ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आप सभी लोगों को पता होगा कि 7 अप्रैल 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो उसी की याद में या उसी को देखते हुए ये 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखिए कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम भी कुछ ना कुछ रखी जाती है, तो और वो थीम परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसकी थीम है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवेयर। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस NV रमन्ना को। अब ये देखिए, ये 48वें नंबर के CJI होंगे, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इससे पहले कौन थे, तो देखिए 47वें नंबर थे SA बोबडे। SA बोबडे 47वें नंबर के थे। और जो है जो नए नियुक्त हुए हैं NV रमन्ना, ये 48वें नंबर के हैं। और इनकी नियुक्ति जो है 6 अप्रैल 2021 को की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? मतलब पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। अब देखिए इसमें क्या था कि जो है बीते दिनों जो है महाराष्ट्र में वन्य जीव शोधकर्ताओं ने जो है सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में, कौन सी तहसील, सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति प्राप्त की है, मतलब देखी गई है, अति दुर्लभ प्रजाति। और उस दुर्लभ प्रजाति का नाम है सिस्टुरा हिरण्यकेशी। ये बहुत ही दुर्लभ मछली है, तो इसीलिए जो है इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए जो जनवरी में अनुमान लगाया था वो लगाया था 11.5%। और अब जो इस अनुमान को बढ़ाकर, मतलब इसकी जो है वृद्धि दर को देखकर अनुमान अपना बढ़ा दिया। ये बढ़ाकर बता दिया कि 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लेकिन कोरोना की इतनी तेज़ी से लहर बढ़ रही, इतना प्रकोप बढ़ रहा है, तो अब इसको जो है मुश्किल ही है कि इतना प्राप्त कर पाएँ। तो आप लोगों को याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 12.5% कर दिया। कहाँ से? 11.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है मिजोरम में। मिजोरम में देखिए स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की जो है परियोजना को मंजूरी दे दी है। मिजोरम में चूँकि काफ़ी दूर दराज के गाँवों के में जो है स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए जो है विश्व बैंक ने ये मंजूरी प्रदान करी है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? मतलब विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ये किस डेट को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है कि खेलों के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से है। ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने पशुओं को पहली बार कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है? तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या है? कोवैक्सीन या कोवैक्सीन ये करी है रूस ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहले भी देखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की पहली जहाज सुरंग कहाँ से गुजरेगी? तो दुनिया की पहली जहाज सुरंग गुजरेगी दोस्तों स्टादवेद पेनिनसुला से। स्टादवेद पेनिनसुला ये कहाँ है? तो ये जो है उत्तर पश्चिम नॉर्वे में है। तो आप लोगों को ये देश भी याद रखना है कि पहली जहाज सुरंग कहाँ से गुजरेगी? उत्तर पश्चिम नॉर्वे से या स्टादवेद पेनिनसुला से।
अब देखिए इस सुरंग की लंबाई जो होगी 1.06 मील होगी और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 118 फीट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था, मतलब फुटबॉल को संचालित कौन सी संस्था करती है, तो फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन PFF को सस्पेंड कर दिया है, तो ये सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान का। और ऐसा जो है 4 साल में ये दूसरी बार हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है, तो ये घोषणा करी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये जुर्माना लगाया है दोस्तों 12.5 करोड़ का, नहीं सॉरी 10.5 करोड़ का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है, तो टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश दोस्तों उत्तर कोरिया बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है, रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है, तो ये किया है मेढक का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जो ये रोबोट है इसका नाम दिया गया है जोनोबॉट्स। क्या नाम दिया गया है, जोनोबॉट्स। और जोनोपस लाविस जो है ये एक अफ्रीकी मेढक है, मतलब जो ये मेढक है जोनोपस लाविस ये जो है अफ्रीका में पाए जाने वाला मेढक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है, तो ये अनुमति दी है DRDO ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये घोषणा जो है विकास और उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 8 अप्रैल को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है, तो ये निंदा करी है मालदीव ने। अगला प्रश्न है किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। आप सभी लोगों को महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम कमेंट में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण 35 करंट अफेयर्स को देख लिया है। ये वही करंट अफेयर हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो बने रहिए विजन एग्जाम चैनल के साथ दोस्तों। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।